गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बात चल रही है एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 इंटीग्रल, उसमें एक्सरसाइज 7.10 तक खत्म हो चुका है। 7.11 अभी बाकी है और एक्सरसाइज 7 में काफी सम कर चुके थे। ओके, उसमें 15 तक हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। 11 नंबर का सम बीच में एक बाकी रखा था, आज वो भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो 11 सम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया सम है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपन cos x प्लस a इंटू cos x प्लस b। तो यहां पे क्या होने वाला है आप देखो, ऐसा ही एक सम हमने ऑलरेडी लर्न किया था 7.3 में, शायद 22 नंबर का सम, उसमें ये इसी टाइप का सम था। डिनोमिनेटर में cos और cos, शायद उसमें sin और sin था। मतलब न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन है। ये ठीक है, सेम फंक्शन मतलब cos और cos हो सकता है या फिर sin और sin। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डिनोमिनेटर में डिफरेंट फंक्शन मतलब sin इंटू cos भी हो सकता है। तो कैसे काम करने वाले हैं देखो यहां पे। तो I इज इक्वल डिनोमिनेटर में जो दो फंक्शन है उसके एंगल देखो x प्लस ए एंड दूसरा एंगल है x प्लस बी। तो यहां पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं साइन फंक्शन से, और वो क्यों देखो, और दोनों एंगल का मैं यूज करता हूं। साइन फंक्शन से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, कॉस फंक्शन से क्यों नहीं, उसका रीजन मैं एक स्टेप के बाद आपको बता देता हूं। तो देखो न्यूमरेटर में मैंने क्या किया है, sin x प्लस a माइनस एक्स प्लस बी, तो ये दोनों एंगल की बात हो गई। और यहां पे ब्रैकेट ओपन कर दो तो x प्लस a माइनस देन x कट a माइनस b। दैट मींस यहां पे मैंने sin a माइनस b को मल्टीप्लाई किया है और अब sin a माइनस b से डिवाइड करने जा रहा हूं। तो यहां पे हो गया sin a माइनस b। Then I is equal to 1 up sin a minus b. Now I use formula of sin alpha minus beta in numerator. That is sin alpha into cos beta minus cos alpha into sin beta in denominator as it is. That means cos x plus a into cos x plus b dx। अब देखो, शायद मैंने यहां पे cos फंक्शन अप्लाई किया होता तो क्या होता, तो यहां पे cos फंक्शन होता तो यहां पे cos x plus a into cos x plus b माइनस sin into sin। देखो अभी मैं बताता हूं तो क्या दिक्कत होने वाली थी अगर cos फंक्शन लिया होता। तो यहां से मैं स्प्लिट कर देता हूं, तो cos x plus b कैंसिल, then sin x plus a into cos x plus a, then we get tan x plus a minus cos x plus a cancel, then sin upon cos which is tan x plus b। अगर cos फंक्शन होता तो cos into cos split, then cos x plus a cancel, cos x plus b cancel, then remaining term is only 1 and integration of 1 is very easy। and see second term क्या होगी, sin into sin and split, and sin upon cos, then we get tan x plus a into tan x plus b which is very complicated term, और इसका इंटीग्रेशन भी बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। अगर डिनोमिनेटर में साइन फंक्शन है दूसरा cos है, मतलब दोनों फंक्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पे cos फंक्शन से मल्टीप्लाई करो तो अच्छा रहेगा। देखो अब सिर्फ इंटीग्रेशन बाकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 upon sin a minus b। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan which is log mod sec x plus a minus again integration of tan which is log mod sec x plus b plus
Now we use property of log function, then sec x plus b taking denominator, then I is equal to 1 upon sin a minus b log mod sec x plus a upon sec x plus b, sec x plus b प्लस, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर आंसर में कुछ चेंज लाना है तो हम ये भी काम कर सकते हैं। sec फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या है, cos, तो ये sec x plus b को न्यूमरेटर में ले लो तो हो जाएगा cos x plus b, और sec x plus a उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो हो जाएगा cos x plus a, then I is equal to 1 upon sin a minus b into log mod in numerator cos x plus b, in denominator cos x plus a plus इस फॉर्म में भी आंसर हो सकता है। अभी मैं अगला सम लेता हूं 1670, अभी मैं बाकी रखता हूं। ओके, दोनों सम बहुत ही ज्यादा इजी है। तो बात करता हूं सम नंबर 18, बहुत ही बढ़िया सम है। ओके, तो 18 नंबर, और क्वेश्चन हमारा है I is equal to इंटीग्रेशन न्यूमरेटर dx only and denominator under root sin cube x into sin x plus alpha। ओके, बहुत ही बढ़िया सम है। क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, क्या करेंगे देखो। तो जो स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन फंक्शन से डिवाइड भी करेंगे। तो डिवाइड बाय साइन एंड मल्टीप्लाई बाय साइन इनटू बाकी की टर्म जो भी है वो वैसी की वैसी ही रखनी है। तो इस सम में कुछ भी आइडिया लगाओ तो यही आइडिया आएगा, लेकिन इस सम की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि क्या करना है यहाँ पे, और उसकी कोई पर्टिकुलर मेथड भी नहीं है कि हम ये करते हैं तो जनरल फॉर्म में, कोई जनरल फॉर्म भी नहीं है तो ऐसा ही करना होता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखो, बाद में कुछ अप्लाई करना होता है। देखो I is equal to इंटीग्रेशन dx, c in denominator sin x into sin cube x, we get sin raised to 4x under root sin raised to 4x, that means sin square x into under root, we get in numerator sin x plus alpha, in denominator sin x। Now I assume रूट में जो भी टर्म है मैं एज्यूम करने जा रहा हूं, तो सपोज sin x प्लस अल्फा अपॉन sin x इज इक्वल टू t, मैंने ये एज्यूम कर दिया। अब मैं डेरिवेटिव करने जा रहा हूं तो यहाँ पे डिवीजन रूल आएगा। ओके, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, that means derivative of sin x plus alpha, which is cos x plus alpha minus, now numerator as it is, that is sin x plus alpha into derivative of denominator, that is cos x, in denominator whole square, that means sin square x dx is equal to d। same numerator sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, here alpha as x and beta that is x plus alpha, then we use formula of sin alpha minus beta, see here in numerator sin alpha that is x minus beta x plus alpha, in denominator sin square x dx is equal to dt। Numerator open the bracket, then x minus x cancel, then remaining term is only sin minus alpha, but which is constant,
Okay, here variable is x and at the time now variable is t. Okay, that means sine minus alpha is constant term. Then I write here sine of minus alpha in denominator sine square x dx is equal to dt. Now sine minus alpha taking denominator of dt, that means here we get dx upon sine square x is equal to dt upon sine minus alpha, sine of minus alpha. But sine function is odd function, then we write sine of minus x is equal to minus sine x. Then here I write sine of minus alpha is equal to minus sine alpha. Then here we get minus dt upon sine alpha. Now I substitute all the value in I. See here. I is equal to, and therefore I is equal to integration in denominator, in numerator dx upon sine square x, that is dt upon minus sine alpha. Then I write here dt upon minus sine alpha under root sine x plus alpha upon sine x, but this term is equal to t. Then I write here under root minus sine alpha, which is constant. Then I take outside minus 1 upon sine alpha integration root t, taking numerator, then t raised to minus 1 by 2 dt. Now integration of t raised to minus 1 by 2, which is t raised to minus 1 by 2 plus 1, that is 1 by 2 in denominator 1 by 2 plus this 2, taking numerator, then we get minus 2 upon sine alpha and t raised to 1 by 2, that is under root t plus, then I is equal to minus 2 upon sine alpha. Now I put value of t, which is sine x plus alpha upon sine x, but in under root plus, which is our final answer, जो कि बहुत ही बढ़िया सम था. ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है. अभी एक या दो सम और लेने वाले हैं. ओके, चलो बच्चों, 18 नंबर का सम हो चुका है. बीच में दो सम बाकी रखे और वो दोनों सम 15, 16 और 17 शायद बहुत ही इजी है, तो वो बात कल कर लेंगे. आज स्टार्ट करते हैं 19 नंबर, विच इज मोस्ट आईएमपी सम. मोस्ट आईएमपी रेज़ टू 500 एंड वन फॉर्मूला. फर्स्ट आई राइट वन फॉर्मूला, sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं और ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम लर्न कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में. ओके, सेकंड चैप्टर में ये फॉर्मूला आ चुकी है. sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू pi by 2. तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू कंपल्सरी सेम ही होनी चाहिए. अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही होना चाहिए, तभी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं. अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए. अगर यहाँ पे x रेज़ टू 1 by 4 है तो यहाँ पे भी x रेज़ टू 1 by 4 होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी यूज कर सकते हैं. अगर साइन इनवर्स x को सब्जेक्ट बना दो तो यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x. अगर कॉस इनवर्स x को सब्जेक्ट बना दो तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, ऐसा भी लिख सकते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. I इज इक्वल टू न्यूमेरिकल साइन इनवर्स रूट x एज इट इज. नाउ आई राइट कॉस इनवर्स रूट x, दैट इज पाई बाई 2 minus sin inverse root x in denominator sin inverse root x plus cos inverse root x, that is pi by 2 dx. Now pi by 2
From denominator, I take pi by 2 outside. Then we get here 2 upon pi. And in numerator here, open the bracket. Then sine inverse root x minus pi by 2 minus plus sine inverse root x dx. So I is equal to 2 upon pi as it is. See here, sine inverse root x plus sine inverse root x. We get 2 times sine inverse root x minus pi by 2 dx. Now see here, I is equal to, दोनों टर्म को मैं अलग कर देता हूं, तो यहां पे 2 बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा 4 अपन पाई इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x dx माइनस 2 upon pi into pi by 2, then cancel, then remaining term is only integration 1 dx. Say first term is equal to I1, so I is equal to 4 upon pi into I1 माइनस इंटीग्रेशन 1 dx. तो यहां पे I1 अलग से फाइंड कर लेते हैं. तो I1 हमारा क्या है, तो यहां से स्टार्ट करता हूं, इसको बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 1. नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x dx. तो यहां पे दो केस है, 2 तरीके से आप ये काम कर सकते हो, इस सम को कर सकते हो. पहला, रूट x को कुछ एज्यूम करो t स्क्वायर, या फिर साइन इनवर्स रूट x पूरी टर्म को एज्यूम कर लो t या फिर t स्क्वायर. शायद t इजी हो जाएगा. देखो एज्यूम करता हूं, तो यहां पे सपोज साइन इनवर्स रूट x इज इक्वल टू t. दैट मीन्स root x is equal to sin t. That means x equal to sin square t. अब देखो यहाँ पे dx की वैल्यू भी हमें यहाँ पे रखनी है, तो यहाँ पे दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, implies dx is equal to, now here we use chain rule sin square t, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into sin t, 2 into sin t into derivative of sin function which is cos t dt. तो यहाँ पे 2 sin t cos t मतलब हो गया sin 2t, and dx is equal to sin 2t dt. अब सारी वैल्यू हम I1 में रखने वाले हैं. देखते हैं क्या होने वाला है बाद में, और बाद में कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे वो भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे I1 is equal to इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x that is and dx that is sin 2t dt. तो यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन t मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, और दूसरा है sin 2t मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. तो यहाँ पे आएगी मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूवी वाली मेथड. तो पहली टर्म यहाँ पे एल्जेब्रिक है, तो उसको मैं बोल देता हूं u, और दूसरी ट्रिगोनोमेट्रिक, तो वो हो गई हमारी v. then I1 is equal u as is. now integration of v, that means integration of sine function which is minus cos 2t in denominator, coefficient of t, that is minus integration du by dt, that is 1 into integration of sine function which is minus, then I write here plus cos 2t divided by 2 dt plus c1. then I1 is equal to minus t into cos 2t divided by 2 plus 1 by 2 which is constant, then I take outside. now integration of cos function which is plus sin 2t divided by 2 plus c1. okay, so यहाँ पे हो गया I1 is equal to in numerator minus t cos 2t divided by 2 plus 1 by 2. okay, यहाँ पे अब t और sin वगैरह की कीमत
कीमत रखनी है हमको। तो कैसे काम करेंगे तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा इजी फॉर्म करना पड़ेगा। हम t जिसके डायरेक्ट वैल्यू जानते हैं, t जिसकी डायरेक्ट वैल्यू है साइन इनवर्स रूट x, ओके, डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे देखो cos 2t है, उसका क्या करेंगे हम वैल्यू किसकी जानते हैं, t sin स्क्वायर t, ये सब की वैल्यू जानते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं -t और cos 2t का तीन फॉर्मूला है, cos स्क्वायर t माइनस sin स्क्वायर t, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और तीसरा फॉर्मूला है 1 - 2 sin स्क्वायर t। तो यहाँ पे sin स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर t डिवाइड बाय 2 plus 1/2 as it is. Now I use formula of sin 2t which is 2 sin t into cos t divided by 2 plus c1. 2 cancel. Now I put all the value then minus. Okay, अभी एक स्टेप ज्यादा लिखते हैं, ये माइनस है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ पे हो गया 2 sin स्क्वायर t माइनस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस साइन t जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं और वो है रूट x, cos t तो उसकी वैल्यू तो नहीं जानते, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट cos स्क्वायर t, रूट cos स्क्वायर t। लेकिन अंडर रूट में जो cos स्क्वायर आया है तो वहां पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर t। तो यहां पे हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t डिवाइड बाय प्लस c। नाउ आई पुट ऑल द वैल्यू, देन I1 इज इक्वल, फर्स्ट आई राइट हियर sin t which is root x and sin square t that is x, then here we get 2x minus 1 t, that means sin inverse root x divided by 2 plus sin t that is root x into under 1 minus sin square t that is x divided by 2 plus c1 under root 1 minus x। तो पहली टर्म वैसी की वैसी ही, मतलब 2x minus 1 into sin इनवर्स रूट x डिवाइड बाय 2 प्लस रूट x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। और अब ये जो I1 है उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो यहाँ पे therefore 1 implies, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, I is equal to 4 upon pi into I1 plus integration 1 dx। Now I put value of I1, then I is equal to 4 upon pi value of I1 2x minus 1 sin inverse root x divided by 2 प्लस अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा हो गया I1। अभी इंटीग्रेशन, और सॉरी यहाँ पे C1 लिखना अभी बाकी है, तो यहाँ पे उठ जाएगा प्लस C1 इंटीग्रेशन ऑफ 1। ओके, यहाँ पे क्या है माइनस है शायद, तो यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 1 दैट इज x एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट C। नाउ 4 upon pi multiply with bracket, then see here. Now I is equal to 4 upon pi multiply with bracket, then 4 divided by 2, then we get 2 upon pi into this term, then in numerator 2 into 2x minus 2 into sin inverse root x divided by pi। Now see second term 4 upon pi into this, then 2 2s are 4, then in numerator 2 into root divided by pi, then we get here plus 2 under root x minus x square divided by pi and plus 4c1 upon pi, then minus x plus c। Now last term of this sum, then I is equal to first term as it is, that is 2 into 2x minus 1
इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाय पाई प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स, तो यहां पे क्या होगा माइनस एक्स, दिस टू टर्म आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड समेशन ऑफ दिस टू वी से सपोज सी। ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है और बहुत ही ज्यादा बहुत ही बढ़िया सम है। एक और सम की बात कर लेते हैं और वो बहुत ही इजी सम है। कौन सा? 16 नंबर। ओके, 16 नंबर ऑफ एक्सरसाइज 7। क्वेश्चन हमारा है I is equal to e raised to 3 log x into x raised to 4 plus 1 whole raised to minus 1 dx। डेरिवेटिव चैप्टर को याद करना होगा, तो यहां पे क्या करेंगे e raised to 3 log x, तो यहां पे हम लिखते थे e raised to power into log base, then I write this term is equal to x raised to 3 और जो x रेज़ टू 4 प्लस 1 होल रेज़ टू माइनस 1 है तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन x रेज़ टू 4 प्लस 1 dx। देन I इज इक्वल टू सी हियर x रेज़ टू 4 प्लस 1 डिनोमिनेटर में, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x क्यूब, 4x क्यूब होने वाला है, तो न्यूमरेटर में x क्यूब तो है ही, तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, x रेज़ टू 4 प्लस 1 तो है ही और 4 से डिवाइड भी कर दिया। तो कौन सा फॉर्मूला f डैश x अपन fx, तो जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो यहां पे हो जाएगा 1/4 f डैश x अपन fx, देन log मोड x रेज़ टू 4 प्लस 1 प्लस, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है। ओके, ये सम हमारा खत्म हो चुका है, अभी कुछ अच्छे सम भी बाकी है, तो वो सारे के सारे सम कल करने वाले हैं। आज खास 19 नंबर का सम 2 बार लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है।